और एक लड़की भी रखा हुआ है। लड़की रखा हुआ आपका पति, कहीं यही कारण तो नहीं है कि वो आपको तलाक देना चाहता है? हाँ हाँ, वो लड़की भी बोली उसको तलाक दे दो, उसको रखो नहीं, बाजिन को क्या रखेगा। चोरी भी कीन और फिर रेप केस भी सुने। रेप केस भी है हाँ, उनसे? डकैती भी है। अच्छा, और ये सब चीज को देखते हुए आप उनके साथ रहना चाहती हैं? अच्छा, कौन सा महिला से उनका संपर्क है ये आपको पता चला है अभी तक? हाँ, हिंदू। हिंदू से संपर्क है। देखिए, ये मुस्लिम फैमिली से आती हैं और इनके पति जो है एक हिंदू महिला के संपर्क में है, इसीलिए चाहते हैं कि आपको तलाक दें। बतियाते हैं, रोज रात में हमारे ही सामने बतियाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको बच्चा नहीं हो रहा है? कितने साल शादी के हो गए आप? 10 साल हो गया शादी के। 10 साल शादी में बच्चा नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है? आप दोनों ने मिलके इसको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश नहीं किया? न उसका भी बोले कि जांच करा लो, लेकिन नहीं कहता है। आपका जांच हो चुका है? मेरा जांच क्या मतलब निकला है ऐसा कि मतलब पति में प्रॉब्लम निकला या आपने निकला? उनके फादर ने ये एक कागज दिया है जो बेदखल कागज है, जो उसको अपने प्रॉपर्टी से सारे परिवार से बेदखल किया गया है। आजीवन कारावास देंगे, उसके बाद उसके एवज में इसको तलाक के एवज में 15 लाख का मानहानि का दावा भी मैंने किया है। 15 लाख का? 15 लाख का दावा मैंने ठोका है। तो उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस पर इंसाफ करेगी। हम कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप जहां भी अगर खुशी से सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, वरना आजीवन कारावास में दे कर रहा हूं। ये मेरा वादा है। हर तरह से उनको घेर लिया है? हम घेर चुके हैं। कैसे कैसे? बच्चे की चाह तो सबको होती है और बच्चे जरूरी भी हैं, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं बच्चे हैं कि बच्चे के कारण अपनी वाइफ को तलाक दिया जाए, यहाँ तक कि वैश्या बनाने के लिए धमकी दिया जाए, यहाँ तक ये कहा जाए कि मैं तुमको वैश्या बना दूंगा, घर के हर एक परिवार से तुम्हारा शोषण करवाऊंगा, तुम्हारे साथ गलत काम करवाऊंगा। तो हमारे साथ एक महिला है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रुकैया। अच्छा, आपके पति आपके साथ क्या करते हैं जो आज आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? आखिर क्या क्या करते हैं पति आपके साथ? तलाक देना चाहते हैं, कहते हैं कि बच्चा नहीं होगा तो छोड़ देंगे, मारते हैं, सिखाने पे चलते हैं परिवार लोग के। अच्छा, मतलब आपको मारते भी हैं? तो आपको बच्चा नहीं हो रहा है? कितने साल शादी के हो गए आप? 10 साल हो गया शादी के। 10 साल शादी में बच्चा नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है? आप दोनों ने मिलके इसको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश नहीं किया? न उसका भी बोले कि जांच करा लो, लेकिन नहीं कहता है। आपका जांच हो चुका है? मेरा जांच क्या मतलब निकला है ऐसा कि मतलब पति में प्रॉब्लम निकला या आप में निकला है? मेरा में कुछ नहीं निकला। अच्छा, आप में कुछ नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि पति में प्रॉब्लम है। क्या करते हैं आपके पति? चिकन का दुकान है। चिकन का दुकान चलाते हैं। तो अभी आपके साथ जो घटना हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है? उसका परिवार करवा रहा है, उसी के कहने पे वो चलता है। और एक लड़की भी रखा हुआ है। लड़की रखा हुआ आपका पति, कहीं यही कारण तो नहीं है कि वो आपको तलाक देना चाहता है? हाँ हाँ, वो लड़की भी बोली उसको तलाक दे दो, उसको रखो नहीं, बाजिन को क्या रखेगा। हाँ। मतलब बच्चा नहीं होगा किन्हीं का तो उनको जो है वो तलाक दे दिया जाएगा। अगर ऐसे होते रहे तो हमारे देश में कितनी ऐसी महिलाएं होती हैं जो जिनको कि बच्चा किसी कारण से नहीं होता है, या फिर किसी भी कारण से महिला या पुरुष किसी में कुछ कमी होने के कारण नहीं हो पाता है, तो क्या सबको तलाक दे दिया जाएगा? गोतनी कहती है कि इसको केस करा के आइए, इसको नत रखो। भसुर कहते कि किसका हुक्म से आई है, काहे आई है, इसको निकालो। हमको कहते हैं कि तुमको ठोसवा देंगे। गलत गलत बात बोलते हैं, हमको ठोसवा देंगे। आपको बोलते हैं? हाँ, भसुर बोलते हैं। आप अपने पति के ऊपर पहले भी कोई कार्रवाई करवा चुके हैं? हाँ, केस तो किए थे। उस केस में क्या हुआ था? कंप्रोमाइज करवा के ले गए, फिर मार। आप कंप्रोमाइज करा लिए थे केस को? क्यों करवा लिए थे? फुसला कर। फुसला के? आपको क्या बोले थे वो? कि हम अच्छा से रखेंगे, हमको करवा दो, अच्छा से रखेंगे। अच्छा, ऐसे आपके पति बस दुकान चलाते हैं या फिर कुछ और करते हैं? दुकानों चलाते हैं, गलत सलत कामों किए, लेकिन इसके बारे में मेरा पता नहीं था। क्या गलत सलत काम? जैसे चोरी भी कीन और फिर रेप केस भी सुने। रेप केस भी है हाँ। उनसे? अच्छा डकैती भी है। अच्छा, और ये सब चीज को देखते हुए आप उनके साथ रहना चाहती हैं? हाँ। क्यों रहना चाहती है? जब 10 साल से आपको नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद उनका संबंध भी किसी और महिला से है, तो फिर आप उनके साथ क्यों रहना परिवार के चाहती हैं? सिखाने पे रहता है ज्यादा। वो अपना परिवार के कहने पे रहते हैं? हाँ, उसका घर से बेदखल भी हो गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ रहना चाहता है। आपको क्या धमकी देते हैं आपके पति? कहते हैं कि तलाक दे देंगे, तुमको मार देंगे, बच्चा नहीं होगा तो वैसे बना के बोली ने छोड़ देंगे। अभी आप कहाँ रहती हैं? उनके साथ रहते हैं? ना, अपना मायके में रहते हैं। कितना दिन से? 8 साल से है मायके 8 में। साल से आप मायके में गए नहीं वहाँ पे? ना पति आपके पास आते हैं? ना, कहते हैं कि नहीं बातचीत? आएंगे। ना, बातों हम करते हैं, वो नहीं करते हैं। फोनो नहीं करते, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। हम दूसरा तीसरा के मोबाइल से करते हैं तो गाड़ी बकते, कहते कि तुम्हारा माँ के लंगटे कर मारेंगे। अच्छा अच्छा, कौन सा महिला से उनका संपर्क है ये आपको पता चला है अभी तक? हिंदू। हिंदू से संपर्क है।
देखिए ये मुस्लिम फैमिली से आती हैं और इनके पति जो है एक हिंदू महिला के संपर्क में है, इसीलिए चाहते हैं कि आपको तलाक दें। बतियाते हैं, रोज रात में हमारी ही सामने बतियाते हैं। अच्छा, हाँ क्या आप उनके साथ अभी भी रहना चाहती हैं? हाँ, इतना कुछ होने के बाद इस तरह का वहाँ गलत नहीं आपके रहना चाहते हैं, वहाँ नहीं। रहेंगे तो उन्हीं के साथ ना, हाँ। तो वो पति आपका बदल जाएंगे। कैसे अब हम बताएं। अभी आप हाल फिलहाल में अपने पति से बात या फिर मुलाकात कब किए थे? बस वहीं 15 दिन रहे, बस फिर नहीं, मुलाकात अभी हाल फिलहाल में इधर नहीं हुआ। नहीं हुआ। ना, ये सब आप उनको बोले हैं कि अगर आप हमको नहीं अपनाएंगे तो मैं फिर से आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाऊंगा? क्यों नहीं बोले ये सब? आप पहले आप केस करती हैं, फिर आपको बहला फुसला के केस वापस लेवा लेते हैं, आप ले भी लेती हैं। हम जाने को बढ़िया से हमको रखेंगे। आप ये नहीं जानते थे कि वो रेपिस्ट है या फिर आप जो बोल रहे हैं नहीं डकैती जानते थे, करता है, ये हम सब नहीं करते हैं? नहीं जानते थे हम, उन्हीं का भौजाई बताई था हमको। आपको ये पता है कि आपके पति को आपके ससुर जी ने जायदाद से बेदखल कर दिया, ये पता है? लेकिन ये कर दिन था तो, लेकिन उसी घर में वो रहता था नहीं, घर से बेदखल, जायदाद से बेदखल क्यों किया था आपको पता है? ना, ये बारे में नहीं पता है मेरे। हमारे पास एक कागज है जिसपे कि मैं लगा दूंगा फोटो, उसमें लिखा हुआ है कि जो इनका जो ससुर है वो लिखे उसमें साफ कि हमारा जो बेटा है वो मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो सही आदमी नहीं है, इसलिए मैं उसको जायदाद से बेदखल करता हूं। और वास्तविकता में इनके ससुर जी ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है और इनको पता भी नहीं है। अब पता हो भी कैसे, क्योंकि ये ज्यादा दिन रही भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम अलग ही रहे हैं, जब भी रहे तो कभी काल ऐसे ही मुलाकात होती थी, यही बात है ना? पति आपको और क्या क्या बोलता है और आपके साथ क्या करना चाहता कहते हैं कि बच्चा नहीं होगा तो नहीं रहेंगे, तलाक देंगे। है? अच्छा, बच्चा नहीं होने के कारण से अगर तलाक होता है तो आपको सही लगता है? मेरे में तो ठीक है, नहीं सही लगता है। नहीं सही लगता तो आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि आप अपना जांच हम करवाइए? के हाल उनको बोले कि जांच करवा लीजिए, लेकिन वो कहते कि हमारे में ठीक है, हमारे में ठीक है, लेकिन वो सुन भी नहीं करते हैं। इतना हाल ही बोले फोन कर करके, डॉक्टर भी बुलाया तब वो नहीं आया, पैसा भी बोले कि हमको जांच पाँच करा दीजिए, नहीं कराया, मेरा परिवार वाला कराया। कैसे कैसे करके करवाए। आपको हर हाल में उन्हीं के साथ रहना है? हाँ, वहाँ नहीं, यहाँ मतलब दूसरा जगह रहना है। हाँ, आप नहीं। जब वो तलाक देने बोलती हैं, आपका पति उस प्रवृत्ति का आदमी, तो आप लोग जो है तलाक क्यों नहीं ले लेते? नहीं ले, कारण क्या है, क्या लगता है आपको? कि सुधर जाएंगे अब भी। अभी 10 साल में जो नहीं सुधरे अब सुधर जाएंगे, आपको लगता है ये बात? तो हमारे साथ पीड़ित महिला के चाचा हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि लड़का का क्या प्रवृत्ति है, लड़का आखिर चाहता क्या? क्योंकि देखिए महिला है, पूरी तरह से बोल नहीं पा रही है अच्छे तरीके से। आप, हमें लगता है कि आप पूरा मामला को जानते होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। मैं शुरू संक्षेप से बताना चाह रहा हूँ। जी। आज से तकरीबन 15 दिन पहले ये हमारे पास फोन किया करते थी और हमारी वाइफ की सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। अच्छा, आपकी वाइफ की दोस्त है? अच्छी दोस्त भी हैं जी। बहुत अच्छी दोस्त। तो ये बराबर मैं अक्सर इग्नोर करता था, लेकिन एक बार ये बहुत रोने लगी तो हम इसके साथ सारा कागज लेकर हम लालगंज, इनके वार्ड काउंसलर भैंसुर है, उन पर हमने धावा बोला। 112 दल के साथ उन्होंने घेराव किया, 12 बाइक के साथ, राइफल के साथ। फिर भी हम एसपी साहब रवि रंजन सर से हेल्प लेकर मैं इनको छुड़ाकर लेके आया पटना। उसके बाद तलवार जब्त कराई, जो लालगंज थाना अभी भी है जब्त। तलवार उलवार भी रखता है? तलवार पिस्टन सारे है उसके पास। अच्छा, पिस्टल ये खैर नहीं बिल्कुल, मिला। तो मतलब इस तरह का तो आदमी गलत आदमी हुआ ना, जो तलवार और पिस्तौल बिना लाइसेंस का। हम बता दे रहे हैं, उसके हस्बैंड पर एटीएम चोरी का केस है जो 3 साल जेल में रह चुका है। उसके बाद रेपिस्ट का केस है, डकैती केस है और छोटी मोटी हत्याएं भी। उनके फादर ने ये एक कागज दिया है जो बेदखल कागज है, जो उसको अपने प्रॉपर्टी से सारे परिवार से बेदखल किया गया है। तो उस प्रवृत्ति के लोगों से मैं सबक देना चाहता हूँ कि उसे आजीवन कारावास हम दें, और ये मेरी एक कोशिश रही है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो है उनको बेदखल किया गया है पूरे जायदाद से, तो ये जो महिला है, थोड़ा सा और इधर आइएगा, ये पूरे जायदाद से जब वो अपने माता पिता के नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता उनको बेदखल कर दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ क्यों रहना है? ताकि वो घर में रहते हैं, काहे जब बेदखल कर दिए हैं लोग। अरे तो घर से बेदखल नहीं किया ना, जायदाद से बेदखल किए हैं। समझिए बात को आप, जायदाद से बेदखल किया गया है, घर में रहने से बेदखल नहीं किया गया है। देखिए ये कह रहे हैं कि उनके साथ रहना, आप कह रहे हैं आजीवन कारावास देंगे, तो आजीवन कारावास जब दे दिया तो रहेंगे किनके साथ? अब देखिए, इसकी अभी इसकी समझ नहीं है, कच्चा उम्र है। जहां तक मैं इसको जानता हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो ये समझिए कि इसकी जिंदगी उथल पुथल है, ऊंच नीच चीजें कुछ नहीं है। हमने आरा कोर्ट में 39 के तहत कागज भी डाला है, 780 नंबर का केस भी डाला हुआ है, और ये फोन भी करवा रहे हैं लालगंज थाना से। आजीवन कारावास देंगे, उसके बाद उसके एवज में, इसको तलाक के एवज में 15 लाख का मानहानि का दावा भी मैंने किया है। 15 लाख का? 15 लाख का दावा मैंने ठोका है।
तो उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस पर इंसाफ करेगी। हम कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी इसकी जिंदगी सुनहरी है। अगर नहीं असल एक्चुअली मुसलमान कास्ट में हम जात के प्रति नहीं बोल रहे हैं। नहीं बताइए ना। मुसलमान बहुत सी महिला हैं जो एक पति के साथ शादी कर लेने के बाद वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो या गलत हो या सही हो, वो उसी के नाम पे रह जाते हैं, अन्यथा दूसरा शादी करना ही नहीं चाहती है। अब और जो पुरुष है वो तलाक दे सकता है? तलाक दे सकता है। ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ का नियम है? ये जो पूरे भारत का संविधान के हम साथ बोलना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये गलत है। अगर भारत खुला सांड के तरह घूमे, महिला कोल्हू के बैल के तरह पीछा है, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हो तो यही रहा है ना। अब ये महिला जो है दूसरा शादी ध्यान नहीं दे रही है इस पर। सरकार हमारा 3 तलाक तो वैसे भी खत्म हो चुका है। 3 तलाक बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वो सिर्फ किताबों और कॉपियों में है। मौखिक भी हो जाता चल रहा है, अभी हो जाता है, अभी बिल्कुल हो रहा है, मौखिक तौर पे हो रहा है। तो जब खत्म हो गया तो मान्यता नहीं है ना उसकी, तो आप कोई बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। अभी भी बहुत से पिछड़े जाति मुसलमानों में इस चीज का सिस्टम वही है, मान भी वही है, सम्मान भी वही है। अच्छा, 3 तलाक का? 3 तलाक का मैं खुला ऐलान करके बोला, अपने ही समझ में, मैंने बहुत करीब से देखा है इस चीज को। मैं जानता भी और देख भी रहा हूँ। हम नाम नहीं शो करेंगे, मेरे सामने बहुत कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है। अब ज्यादा देखिए, मैं समझ गया कि आप 3 तलाक से भी कहीं ना कहीं यहाँ तक ये खत्म होना चाहिए था। जो इनका जो पति है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? मैं कहूंगा मोहम्मद जाफर, मैं चैलेंज के साथ, अगर आप जहां भी अगर खुशी से सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, वरना आजीवन कारावास में दे करूँ। ये मेरा वादा है। हर तरह से उनको घेर लिया है। हम घेर चुके हैं। कैसे कैसे? पहले रीओपन केस कराया हूं मैंने। पहले वाला सारा केस उनका रीओपन हम करवा चुके हैं, जहां वो रेपिस्ट या फिर ये चोरी डकैती साहब से भी एप्लीकेशन दी है। एसपी साहब हमारे साथ हैं और आईपीएस पुष्पा कुमारी भी हमारे साथ हैं। उनके सहयोग से मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। 75% करीब पहुंचा, 75% जो है वो घेराव में है। जिस दिन वो घेरेंगे या जिस दिन वो तारीख पाएगा, मैं अरेस्ट करा दूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए, तो देखिए ये महिला के चाचा जी हैं और इनका कहना है कि उनको ये हर तरफ से घेर चुके हैं और उनको आजीवन कारावास दिला के रहेंगे। लेकिन ये महिला मानने को तैयार नहीं है, इनको उन्हीं के साथ रहना है। आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं कि आपको उन्हीं के साथ रहना है या फिर क्या हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? सुधर जाएंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे, ना सुधरेंगे तो कोई बात नहीं। ना सुधरेंगे तो 15 लाख रुपए जो ये बोल रहे हैं लेंगे। हाँ। और फिर अलग होंगे। हाँ। तलाक लेके। हाँ। तो देख लीजिए, बच्चा ना होने का परिणाम जो ये कह रही है। अब क्या अंदर का मामला ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके जो कहा जा रहा है इनके द्वारा कि बच्चा नहीं हो रहा है, इनको बांझीन कह के ऐसा पुकारा जा रहा है और इनको डराया धमकाया जा रहा है कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा है तो हम तुमको तलाक दे देंगे, तुमको छोड़ देंगे, हम दूसरी शादी कर लेंगे। और आपको बता दूं कि इनका पति जो है एक हिंदू महिला के साथ संपर्क में भी है, जैसा ये बता रही हैं। और मैं इन पूरी घटनाओं की पुष्टि नहीं करता हूं। जैसे हमारे साथ ये लोग जो आए हैं, ये भाई साहब पेपर वगैरह दिखा रहे हैं, देखने से तो यही लग रहा है कि पूरा पुख्ता सबूत है। बेदखल का भी कागज दिखा रहे हैं, ओरिजिनल कागज है। बाकी कुछ और भी कागज रहेगा वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो देख सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में ये क्या चल रहा है। इनका एक अलग मानना है कि 3 तलाक बस किताबों में ही बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी लोग 3 तलाक बोल के तलाक दे रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे ये हो रहा है कि बच्चे न होने के कारण भी तलाक हो रहा है और छोड़ा जा रहा है अपनी पत्नी को। तो आप लोग इस पूरे वीडियो पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि महज बच्चा न होने के कारण अपनी पत्नी को तलाक देना है, पत्नी को छोड़ देना, कहां तक सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद।